हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बच्चों जहां तक सम किए तो उससे हम आगे करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है हमारे को। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। कोई भी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इट मीन्स वो रेक्टेंगल की शेप में है। अगर रेक्टेंगल शेप में है तो लेंथ और ब्रेड्थ होगी उसके पास। ठीक है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, कि जो उस रेक्टेंगल की लेंथ है वो उसकी विड्थ से कितनी है, 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ ही फाइंड आउट करनी है बच्चों। ठीक है, तो हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को लेट कर सकते हैं एक्स और वाई वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल के अंदर जो चैप्टर है उसमें सारे सम करने हैं। ठीक है, लेंथ को एक्स मीटर लेट कर लेते हैं और ब्रेड्थ को वाई मीटर लेट कर लेते हैं। तो यहां करते हैं बच्चों, देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन। तो बच्चों इसकी लेंथ है हमारे पास, क्या लेट की हमने, एक्स मीटर लेट की, एंड ब्रेड्थ, ब्रेड्थ बोल दो या विड्थ बोल दो, वो कितनी आती है बच्चों हमारे पास, उसको हम लेट कर लेते हैं कितना, वाई मीटर। अगर बच्चों हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ गिवन हो तो हम वहां से पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर का नाम क्यों आया, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है कि हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर निकाल के उसका हाफ करना है। और बच्चों हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो वही निकाल देते हैं बच्चों। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हियर दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ, सो पुट L इज इक्वल टू एक्स एंड B इज इक्वल टू वाई। तो बच्चों ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया एंड रिप्रेजेंट दिस पेरीमीटर एज P, P मीन्स कैपिटल P। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं बच्चों। तो क्या है हमारे पास पहले कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, जो पेरीमीटर आएगा उसका हाफ कर देना है। पेरीमीटर किसका आया, रेक्टेंगल का आया। यहां पे स्क्वायर भी आ सकता था, सर्कल भी, कोई भी आ सकता था, जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट गिवन होगी। ठीक है बच्चों, इसका हाफ करो। हमारे पास पेरीमीटर ये आ चुका है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अपॉन 2 क्यों किया, हाफ किया। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई भी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है उसकी ब्रेड्थ से, इज, तो बच्चों हम इसको यहां से रीड करते हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, इज 36 मीटर। कितना है हमारे पास, 36 मीटर। तो हम इसको इक्वल टू में क्या रख देते हैं बच्चों, 36। अब 2 से हमारा 2 कैंसल आउट हो जाता है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो हमारे पास 36 आ गए बच्चों। अब इसके अंदर हम यहां से देखते हैं हुज लेंथ इज, हुज मतलब किसकी लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ, और उस लेंथ को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, x से रिप्रेजेंट किया है बच्चों। अगर x से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आ जाएगी हुज लेंथ, लेंथ मीन्स x, इज मीन्स इज इक्वल टू 4 मोर, 4 ज्यादा है बच्चों। ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहां पे बहुत सारे बच्चे 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टाइम्स अगर आता है तब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। यहां तो 4 मोर है, मतलब 4 प्लस करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, 4 ज्यादा है। किससे ज्यादा है बच्चों, उसकी विड्थ से ज्यादा है। विड्थ मतलब उसकी ब्रेड्थ से ज्यादा है। ब्रेड्थ कौन है, वाई लेट कर रखी है। तो हमारे पास ये आ जाता है बच्चों, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास ये एक सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद बोलता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, गार्डन के डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है हमें। तो x और y की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो ये i है इसको इसके अंदर पुट कर देंगे हम, x की वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू आती है तो x क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी हमारे पास, फिर ब्रेड्थ निकाल देंगे बच्चों। करते हैं बच्चों, पुट
इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट कर देते हैं। 2 क्या है? x की वैल्यू है बच्चों। हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो x की जगह पे हमारे पास क्या आता है? y प्लस 4, और यहां पे y ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 36 आ गया बच्चों। इसको सोल्व कर लेते हैं। y प्लस y 2y आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 36। अब बच्चों 4 को हम शिफ्ट करा देंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे बाय चेंजिंग इट्स साइन एंड इट बिकम्स 36 माइनस 4 इक्वल टू 32। तो बच्चों यहां से y आएगा हमारे पास, 2 से डिवाइड करा देते हैं, 16 आ जाता है। तो बच्चों y कितना आ गया हमारे पास? 16 आ गया। हमने क्या किया? x की वैल्यू यहां से y प्लस 4 यहां पुट कर दी हमने, 2y, और ये वहां चला गया 32 हो गया, डिवाइड किया हमारे पास c आ गया। अब बच्चों इस y की वैल्यू को यहां रखते हैं हम। ठीक है, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में कहीं भी रख सकते हो आप। पुट y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। 2 में क्यों रख देते हैं? क्योंकि यहां से डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया बच्चों? y मीन्स 16 प्लस 4। तो बच्चों x आ गया अपने पास 20। अब x क्या था? लेंथ था ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। कितना आ गया बच्चों? 20 मीटर। और y क्या था? इसकी ब्रेड्थ था, तो वो आ गया हमारे पास 16 मीटर। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास x और y की वैल्यू। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। क्या कि पेरीमीटर निकाल के उसका हाफ कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। तो मतलब वो क्या था? पेरीमीटर यही था, x प्लस वाई दोनों को सम करेंगे 36 आएगा। देख लो करके, 36 आता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारे पास। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक इक्वेशन दे रखी है, हमें दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मतलब अपने आप लिखनी है हमें। कैसे लिखनी है? सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 3 पार्ट है बच्चों। फर्स्ट पार्ट में एक इक्वेशन गिवन है, दूसरी इक्वेशन हमें अपने आप लिखनी है। किस बात को ध्यान में रखते हुए लिखनी है? कि पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन दोनों को जब हम उनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो वो इंटरसेक्ट करें आपस में। मतलब एक लाइन वो है, दूसरी हमें लेके आनी है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट कब करेगी? जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ग्राफ कब प्लॉट करते हैं? जब हम उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बिल्कुल सिंपल है। जो इक्वेशन दे रखी है उसको लिख लेते हैं हम। गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज, क्या है वो इक्वेशन? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये एक इक्वेशन है, दूसरी हमें अपने आप लिखनी है। ये बात ध्यान में रखते हुए लिखनी है कि दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्ट करें जब हम उनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये तो हमें ग्राफ प्लॉट करने के बाद पता लगेगा कि वो इंटरसेक्ट करी या नहीं करी, लेकिन हमने कंडीशन की थी, 3 कंडीशन आई थी। अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, क्या कंडीशन थी इंटरसेक्ट की? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बस ये ध्यान रखना है, a1 अपॉन a2 जो आएगा और b1 अपॉन b2 जो आएगा वो इक्वल नहीं आने चाहिए। तो हम बच्चों क्या कर लेते हैं? फर्स्ट केस में इक्वेशन बनाते हैं। यहां हम लिख देते हैं बच्चों 3x और यहां लिख देते हैं 2x। इसको भले ही हम सेम लिख दें तो a1 अपॉन a2 क्या बनेगा बच्चों? 2 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 3 अपॉन 2। क्या इक्वल है? नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो कैसे हैं वो? इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। यहां दिखा देते हैं हम। हेयर a1 अपॉन a2 क्या आया वो? 2 अपॉन 3 एंड b1 अपॉन b2 ये क्या आ गया हमारे पास? 3 अपॉन 2।
अब हमें दिखाई दिया बच्चों ये a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दिस इंप्लाइज दे रिप्रेजेंट किस तरह की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर बच्चों इसका सेकंड पार्ट आता है। तो इक्वेशन तो हमारे पास वही है जो गिवन है। गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है हमारे पास? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट में तो वो इंटरसेक्ट कर रही थी, लेकिन सेकंड में क्या करेगी? पैरेलल आएगी। तो हमें पैरेलल की कंडीशन भी पता होनी चाहिए। क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 को उससे अलग बना देंगे हम। ठीक है बच्चों, तो ले लेते हैं इसको भी यहां पे। टेक a1 अपॉन a2, इसको बच्चों 4 ले लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा? 2 अपॉन 4। 2 अपॉन 4 कैंसल आउट होकर क्या आएगा? 1 अपॉन 2 आएगा। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 अपॉन 6 कैंसल आउट होकर 1 अपॉन 2। अब ये तो इक्वल आ गए, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों? इसकी जगह पे कुछ भी लिख देते हैं। -8 के प्लेस पे -8 को छोड़ के कुछ भी लिख दो। -8 को छोड़ के मतलब कि 2 ना आए यहां पे। इसका मतलब -16 को छोड़ के कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। इसको आप लोग सिर्फ +8 भी लिख सकते हो। 9 लिख दो, 10 लिख दो, 11 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो बच्चों। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है? चेक कर लेते हैं हम। a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, इट मीन्स कैंसल आउट होके 1 अपॉन 2 आ गया। फिर ऐसे ही b1 अपॉन b2 आता है 3 अपॉन 6, वो क्या आ गया? 1 अपॉन 2 आ गया। फिर c1 अपॉन c2 निकालते हैं, वो क्या आ गया? 9 अपॉन 8 माइनस 9 अपॉन 8। देखिए ये इक्वल आ गया, ये इक्वल नहीं है। कंडीशन कौन सी है? ये पैरेलल लाइंस की ही है। तो यहां लिख देते हैं बच्चों, क्या आ गया? ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दिस इंप्लाइज दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। ठीक है बच्चों, फिर सिमिलर हमारा थर्ड आता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब तीनों सेम आने चाहिए। तो सेम आने चाहिए, क्या करेंगे? उसको जो पहली इक्वेशन उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 से करा दो, 4 से करा दो, 5 से करा दो, 6 से करा दो, -1 से करा दो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, अपने आप इक्वल आ जाएंगे बच्चों। तो देखें थर्ड में जो इक्वेशन है वो तो यही है। गिवन इक्वेशन इज, क्या है वो? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं? इसको 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और यहां आ जाएगा 24। कंपेयर करा दो बच्चों, क्या आया? a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 9, ये भी क्या आ गया? इसको 3 से कराया ना हमने मल्टीप्लाई। तो यहां बच्चों क्या आएगा? जब इसको 3 से कराएंगे तो 6 आएगा, यहां पे 6 आएगा। तो ये कैंसिल आउट होके 1 अपॉन 3, ये कितना आ गया हमारे पास? आ गया ये a1 अपॉन a2 आ जाता है 1 अपॉन 3। फिर b1 अपॉन b2 निकालते हैं बच्चों, 3 अपॉन 9, ये भी कैंसिल आउट होके 1 अपॉन 3। फिर बच्चों c1 अपॉन c2 निकालते हैं, -8 अपॉन 24, माइनस से -8 से 10। तो ये भी क्या आ गया? 1 अपॉन 3 आ गया। मतलब जिससे भी मल्टीप्लाई कराएंगे वही आएगा अपॉन में। 2 से कराएंगे 1 अपॉन 2 आएगा, 3 से कराएंगे 1 अपॉन 3 आएगा, 5 से कराएंगे 1 अपॉन 5 आएगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं बच्चों, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? कोइंसिडेंट लाइंस को। अब यहां पे हमने एक इक्वेशन लिखी बच्चों, अपने आप एक ही इक्वेशन लिखी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या ऐसी हमारी एक ही इक्वेशन बन सकती है? यहां बच्चों इसने एक ही पूछी थी, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक सिंगल इक्वेशन पूछी थी। तो क्या ऐसी एक ही बन सकती है? नहीं। तो बच्चों ऐसी इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस को हम फॉर्म कर सकते हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। मतलब जो इस फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो भी बहुत सारी आ सकती हैं इनफाइनाइटली मैनी, सेकंड के लिए भी और थर्ड के लिए भी। तो बच्चों आपको ये सब कुछ कर लेना है।